तमाम को टूल्स बना के यूज किया है कि हम खाना काबा को जी हमारा खाना का सऊदी अरब हमारा खाना काबा इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाले की है, सियालकोट की, लाहौर की है, जब पाकिस्तान अपने ही इन्वेस्टमेंट अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश में जा रहे हैं और यूएई में जा रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, तो वो कैसे बाहर वाले इधर इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप इस रीजन को क्लोजली स्टडी करें तो इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में। अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए नंबर 1 वो, फिर अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स उनकी बड़ी ह्यूज हैं और उनके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। कोई इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है उसको कल को कोई इशू आ जाए, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट है वहां से उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, उसको मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास सस्ती बिजली नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसका दिमाग खराब है वो अपने आके पैसे जाया करेगा? अक्सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, जिस वजह से जो भी बिजनेस जो भी कंट्री है वो उससे कुछ बेहतर सिचुएशन नहीं मिली। जैसे चाइना वो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, ये पाकिस्तान के जो गए हैं वजीर आजम उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वहां पे, इसलिए वो अपनी जो जितनी उनकी बस इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। एक इंडिया एक बहुत बड़ी आईटी की इंडस्ट्री है। बीइंग ए एक्सपेट्रिएट वहां रहते हुए देखा है कि उधर से कंपनीज इंडिया में जाके मैन पावर हायर करती हैं और लेके आती हैं। हमारे यहाँ से तो लोग जो है वो झूठे सच्चे और जैसे भी विजिट वीजे और धक्के खा के जाते हैं और वहाँ नौकरियां तलाश करते हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं और पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहा है। ये ट्रेडिंग का जमाना है, ये इकोनॉमी का जमाना है, ये बिल्कुल भी बरादराना ताल्लुकात का जमाना नहीं है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इकोनॉमी दे सकते हैं, आप बरादराना रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे, आप दोस्ती सर्विस पे। अगर आप कहें कि कोई आगे हमारी वैसी मदद कर जाए तो उसको आप खरात कहते हैं, उसको बरादराना नहीं कहते, वो खरात होती है और हम खरात ही लेते हुए आ रहे हैं। कंट्रीज भी है तो सिर्फ मुस्लिम के नाम पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन लोगों ने ग्रोथ देखनी है, जहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो, आईटी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और यहाँ पर अच्छी इकोनॉमी हो। दुनिया के इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं और जहाँ देखें जहाँ पर हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि हमें इंडिया के वैसे थे, हम इंडिया जाना चाहते हैं। और इवन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इंडिया का वीजा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको पता है अभी डे बाय डे उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हमारे डे बाय डे ग्रोथ नीचे डाउन होती जा रही है। तो हम दुनिया में तो छोड़ो, हम मुस्लिम कंट्री में भी हमारा ये हाल है और इवन हमारे साथ जो साउथ एशिया में हम इंक्लूड आ रहे हैं, साउथ एशिया की 8 कंट्रीज 7 कंट्रीज में एक भी कंट्री हमें लिफ्ट नहीं करती। पहले अग्रेशन के बाद हमारी अगर रिलेशन अच्छी होती तो हम इस रिलेशंस के बनस्बत अच्छे ग्रोथ करते हैं। देखें अगर यूरोप की कंट्रीज देखें वहां पर 27 कंट्रीज है, इनके 19 कंट्रीज के आपस में यूरो नाम के एक करेंसी है, वो ओपन बॉर्डर है, वो ट्रेड ओपन है, सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट बर्निंग जो इशू है, एक चैंपियन ट्रॉफी को उठा के देखें, एक क्रिकेट स्पोर्ट है, उसमें भी अभी तक स्टांस उनकी तरफ से नहीं आया कि डिसाइड नहीं किया। बाकी सारी टीमें इधर आ रही हैं और उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीजा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहां पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहां पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेज़न है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहां कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहां अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ को। बेसिकली ये सोच ऐसी आ रही है, देखिए वो हमारे साथ ही वो आजाद हुए थे, हमारे एक दिन बाद वो आजाद हुए थे, तो हम भी इनके हिस्से में थे। वो इतनी ग्रो कर चुके हैं और हम किधर हैं और आज हम वीजे उनसे मांग रहे हैं, आज हम वीजे इनसे मांग रहे हैं और बात करते हैं मीडिया पर आकर बात करते हैं तो हमने इनको ऐसा जवाब देना और कर जवाब ऐसे देना है कि वर्ल्ड में आप साबित करें। अभी देखें हमारे वर्ल्ड में कोई इज्जत ही नहीं है, हम डीगर की तरह घूमते रहते हैं, IMF के डील करते हैं और डॉलर मांगते रहते हैं। मांगने वाले की कोई आप हमें इज्जत नहीं करता, वो सारी दुनिया इज्जत नहीं करती। आप इस बात से कितना एग्री करेंगे कि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता? हम मांगने वाले इसलिए हमारी इज्जत नहीं करते, इंडिया मांगता नहीं इसलिए उसकी इज्जत है, इसलिए लोग उसका वीजा डिमांड कर रहे हैं। जी मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब इंडिया वाले जो है ना वो सही तरह चले ना तो फिर हमारा देश जो ना वो सही चल सकता है। अगर इंडिया हमारे साथ सही चले तो जी
इंडिया कह रहे हैं सही चले, रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हो? नहीं देखिए, ये रिलेशनशिप के लिए ये है कि हमारे जो अंदर के मामला थे, इंटरनली जो मामला थे, आए पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, तमाम एस्टेब्लिशमेंट बैठे, यूथ बैठे, एक हो जाए। पहले तो हम गरीब हैं, गरीब की कोई मुकाबला नहीं, कंपटीशन नहीं होती है। पहले गरीब को चाहिए कि अपने स्टार्स को कंप्लीट करे, अपने अंदर की चपकलिशें दूर करें। हमें चाहे कि दूसरे उनसे मुकाबला करने के बजाय अभी इनसे सीखे।